नमस्कार, चैनल 4 न्यूज़ इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास और हमारे साथ हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश और जेपी हैं। जेपी जी, 25 तारीख सिर्फ कुछ दिन बचे हुए हैं शाही लगने में। कितनी गाड़ी होने जा रही है अब की बार कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो लोगों की उंगलियों पे? 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप लोगों ने जोश देख लिया होगा जी। उचाना विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 75-80 हज़ार की लीड होगी। उचाना में आज समर्थन भी मिला है। जो लोग थोड़े से ऐसा लग रहा था कि कहीं नाराज है या बैठकें कर रहे हैं, उसके बाद आज आपके हक में उन्होंने सब इकट्ठे हो गए। सब इकट्ठे हो गए। फिर यहाँ बचता है किसी का कुछ नहीं। मुद्दे क्या है? मुद्दे ये गारंटियों का चुनाव बन के रह गया। गारंटियां मोदी की ओर से दी जा रही है, कांग्रेस की ओर से गारंटी है। मोदी की तो थोथी गारंटी निकली। राहुल गांधी भी तो गारंटी दे रहे हैं। फिर तो बहुत पक्की गारंटी है जी। हमने तो करके दिखाया है। 10 साल जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज था उसमें हमने करके दिखाया। जो यूपी का राज था दिल्ली में, हमने करके दिखाया है। लेकिन भाजपा का जब से राज आया इसने नुकसान ही नुकसान किया है। चंद पूंजीपतियों को लाभ दिया है, बाकी सबका नुकसान हुआ है। अब जहाँ तक सवाल है कि हम ये कह सकते हैं जी। आज तो महंगाई, अरे भाई रुको रे, महंगाई चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सबसे बड़ा है कि जनता का विश्वास इस सरकार से उठ गया है। हरियाणा में सरकार अल्पमत में है। तो इसलिए आप ये देखिए कि गवर्नर रूल लागू होना चाहिए कि नहीं, मेजोरिटी नहीं है इनके पास। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमें कोई खतरा ही नहीं है। और खतरा तो अपना आपको नहीं, चुनाव है। 4 तारीख में खत्म कर देंगे इसे। 2-3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। किसानों की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या जननायक जनता पार्टी के जितने कैंडिडेट या नेता जब गाँव में जाते हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं, और जो किसान आंदोलन के दौरान हुआ उसको लेके घेरने की भी कोशिश करते हैं। क्या आप आश्वस्त कर पा रहे हैं किसानों को कि जो उनके साथ हुआ है वो अगर आपकी सरकार आती है तो उनके साथ वैसा नहीं होगा? स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें आप लागू करने की बात करते हैं, उसके अलावा आप करोड़ों महिलाओं को लखपति बनाने की बात करते हैं, राहुल गांधी करते हैं। ये योजनाएं ऐसी है जिन पे भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि इसका रोड मैप क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा? भारतीय जनता पार्टी तो इस देश को बेच दिया जी। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की जो चिट्ठी आई है IMF ने, उसने कहा कि सबसे निकम्मी सरकार है। जो हमारी GDP है उससे ज़्यादा तो कर्जा ले चुके हैं। इनको क्या पता देश कैसे चलता है? ये तो चल रहे हंड है, काम है। हम चलाएंगे, हम सब कुछ देंगे। 2 लाख करोड़ के आसपास बजट हरियाणा का। आज एक पैसा गाँव में विकास में नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, बाकी बात तो अगले काम में बताऊंगा, तुम उड़ा जाओ। ठीक है। जयप्रकाश जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगर सरकार आई तो विकास की एक नई लहर चला के दिखाएंगे। उन्हें आज वीरेंद्र सिंह का और ब्रजेंद्र सिंह का समर्थन भी प्राप्त हुआ है, और आश्वासन जो है यहाँ की जनता को उन्होंने दिया है कि अगर सरकार में आए तो किसानों को स्वामीनाथन की आयोग की सिफारिशें लागू करके दी जाएंगी, और जो राहुल गांधी की गारंटियां हैं वो खरी उतरेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।